योग दर्शन के 4 विशिष्ट विषय। योग दर्शन में 4 विषयों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। वे विषय क्रमशः हेतु, हान तथा हानोपाय हैं। यहाँ इनके अभिप्रायों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1 इसके स्वरूप को महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन द्वितीय पाद के 16वें सूत्र हेय दुहखम नाक्तम में स्पष्ट किया है। इस सूत्र के अनुसार भविष्य में आने वाले दुहक को ही हे त्याज्य कहा गया है, अर्थात जो दुहक अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसे ही दूर किया जा सकता है, उससे ही बचा जा सकता है। उसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो दुहक भूतकाल में भोग लिया है वह छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अब भोक्ता के समीप नहीं है। और जो दुहक वर्तमान क्षण में भोगा जा रहा है वह आगामी क्षण में नहीं रहेगा, उसका भी त्याग नहीं हो सकता है। अतएव जो भविष्यकालिक दुहक है वही छोड़ने योग्य त्याज्य है। इस दर्शन में इसी का पारिभाषिक नाम हेय है। 2 हेतु इसके स्वरूप को द्वितीय पाद के 17वें सूत्र द्रष्टुदृश्योः संयोगो हेतुः में स्पष्ट किया गया है। हेतु का अर्थ है दुहक का कारण। जीवात्मा का बुद्धि एवं समस्त प्राकृतिक पदार्थों के साथ जो अज्ञान पूर्वक संबंध है वह हेतु कहलाता है। इसके अतिरिक्त अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार आदि भी दुहक के कारण है। 3 हान इसका वर्णन योग दर्शन सूत्र 2/25 तद्भावात् संयोगाभावो हानम तदृशेः कैवल्यम में किया गया है। अविद्या का अभाव हो जाने पर बुद्धि और जीवात्मा के अज्ञानजनित संयोग का अभाव हो जाता है। उससे जीवात्मा के बंधन का नितांत विनाश हो जाता है तथा उसे प्राप्त करने योग्य दुहखरहित नित्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही हान का स्वरूप है। हान का अर्थ है मोक्ष। 4 हानोपाय इसका स्वरूप योग दर्शन सूत्र 2/26 विवेकख्यातिर्विप्लवा हानोपायः में बतलाया गया है, अर्थात स्थिर दृढ़ विवेकख्याति मोक्ष का उपाय है। इसके साथ ही विद्या, धर्माचरण, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध निष्काम कर्म तथा शुद्ध उपासना आदि भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। हानोपाय का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति का उपाय। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।